हाँ, तो साथ ही एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीयू क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम 12th क्लास की जो 2025 का पेपर है इंग्लिश, आपकी इंग्लिश कंपलसरी का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को भूल कर मिस मत कर देना, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पिछले साल के पेपरों में से आते हैं, तो इस पेपर को भूल कर मिस मत कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले आपका आएगा सेक्शन ए। उसमें आपके आएगा पहला एक पैसेज आएगा। क्या आएगा? पैसेज। वो आपके अपडेट पैसेज आएगा, तो पैसेज को आप पढ़ लेना दोस्तों। ये आपके पैसेज, यहाँ तक पैसेज है, आपके पैसेज पूरा पढ़ लेना। हम डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर पैसेज के बारे में पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगी वीडियो। तो पहले देखिए, विच वाज द फेमिलियर क्रंच। जिन बच्चों को, बाहर वाले बच्चों को कुछ नहीं आता, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, उनको बस ये देखना है फैमिली क्रंच कहाँ लिखा रहा है। फेमिलियर क्रंच कहाँ लिखा रहा है दोस्तों? तो लिखा रहा है आपके यहाँ पर फेमिलियर क्रंच। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लगा कि यहाँ तक लिख देना है। ये पहला क्वेश्चन, क्या यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 डाल के, आंसर डाल के, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दूसरे। तो हु जम्प्ड आउट फ्रॉम द बस। तो आपको देखना है जम्प्ड कहाँ है। जम्प्ड कहाँ लिखा रहा है आपके, ये जम्प्ड आउट, ये आ गया। तो दे यानी वे ब्रोक अप जम्प्ड आउट दियर बुक्स एंड बैग्स। ये आपको यहाँ से लगा के दूसरा आपको लिख देना है, यहाँ से लगा के यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? वाई डिड संडे सिम्स हैप्पियर टू एवरीवन। संडे को सब लोग खुश क्यों रहते हैं? तो वहाँ देखना, ये लिख दिया मैंने आपके, इट वाज क्वाइट डे विद द मेंटेन शो। या फिर यहाँ पे आपके यहाँ भी देखना, यहाँ आपके द मेंटेन ऑन द संडे अबाउट ओनली एक्सपेंट ऑफ रेदर क्वाइट डे। ये देखो यहाँ पे ये लिख देना, या फिर मैंने आपको बताया शॉर्ट में आपको ये लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हु यूज टू बी फ्री ऑन सैटरडे। सैटरडे को कौन फ्री था? एक तो था नरेटर, मतलब लिखने वाला, और एक उसकी मदर फ्री थी। कौन थी? सैटरडे के दिन, ठीक है। उसके बाद देखिए, वाई डिड पीटर से। पीटर ने क्या कहा? पीटर ने क्या कहा? पीटर ने क्या कहा दोस्तों? तो पीटर ने कहा, देखो पीटर सेड। तो पीटर ने क्या कहा? पीटर ने कहा दे वर हैविंग प्लेटेंट दिस मॉर्निंग। ये केले का पर्यायवाची है दोस्तों। ये किसका पर्यायवाची? केले का। आपके आगे आएगा। उसने क्या कहा? उसने कहा दे वर हैविंग प्लेटेंट दिस मॉर्निंग। तो इस आपका क्वेश्चन हो जाएगा 5वां ये, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 5वें का। उसके अलावा देखिए छठा, अबाउट हुम डिड द नरेटर स्टेट इन द पेज। इस पेजेज में किसकी बात हो रही है? तो नरेटर की। किसकी बात हो रही है? नरेटर की। तो हिमसेल्फ लिख देंगे, मतलब स्वयं, ठीक है। नरेटर की बात हो रही है तो स्वयं, ठीक है। उसके अलावा देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ अपोजिट मीनिंग येस्टरडे। येस्टरडे की मीनिंग अपोजिट की क्या होगा? टुमारो। क्योंकि आपके पैसेज में लिखा रहेगा टुमारो किधर ना किधर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देख लेना है। उसके बाद देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच सिमिलर वर्ड। सिमिलर बनाना का प्लेटेंट, मैंने कहा था ना आपके, ये आ गया, ये आपके बनाना का पर्यायवाची है। उसके बाद देखिए, प्राइमरी, तो मेनली इसका आपका पर्यायवाची हो गया। उसके अलावा देखिए दोस्तों, अब आपके आ गया दूसरा पैसेज। क्या आ गया? दूसरा पैसेज। जो छात्र कमज़ोर हैं पढ़ने में इंग्लिश, उनके लिए पैसेज बहुत ही, अगर वो पैसेज सीख जाते हैं तो दोस्तों 9 नंबर तो ये, ठीक है। उसके अलावा 6 नंबर ये, तो कितने हुए? 15 नंबर। तो 13 में तो आप पास हो रहे हो, तो आपको बहुत आराम से पास हो सकते हो जिन्होंने पैसेज सीख लिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। एबिट के बारे में बता रहा है इस पैसेज में। एबिट के बारे में, किसी बारे में बताया जा रहा है? एबिट के बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ तक पढ़ लेना। टाइम लगेगा आपको 5 मिनट 10 मिनट पढ़ने में, लेकिन पढ़ लेना। मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले जा रहा हूँ डायरेक्ट। विच इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैनकाइंड। तो क्या, कौन सा सोर्स है वो है आपके, देखना मैनकाइंड का लिखा रहा है आपके। ये देख लो, ग्रेटेस्ट रिसोर्स, जिनको कुछ नहीं आता आप उनको बस मिलान करना है। ये ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैनकिंग, ये जहाँ भी आपको लिखा मिल जाए, आप देखना कहाँ मिल रहा है आपको। ये मिल गया, द ग्रेटेस्ट रिसर्च मेकिंग। तो आपको क्या करना है? पूरा पैसेज लिख देना है। जहाँ तक फुल स्टॉप है वहाँ तक आपको पैसेज लिख देना है। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, जो कमज़ोर है, ठीक है, उनको ऐसे छाट के लिखना है, और जिनको आता है तो वो तो कर ही देंगे। उसके अलावा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट थिंग इज़ द लाइक अ गेस्ट इन द हाउस। गेस्ट मतलब कौन सी चीज़ है जो गेस्ट की तरह रह रही है हाउस में, मतलब मेहमान की तरह। तो यहाँ आपको लिखना, गेस्ट कहाँ लिखा रहा है आपके, ये देखो, ये लाइक अ गेस्ट इन द हाउस। ये आपको मिलान हो गया आपके
वहाँ भी लाइक अ गेस्ट इन द हाउस आ रहा था। यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक उतार देना है। ये आपकी दूसरा क्वेश्चन हो गया। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे कर लेना, आप पास हो जाओगे, गरीब से कमज़ोर बच्चे भी। उसके अलावा देखिए, हाउ इट इज़ गुड टू मार्क द फेवरेट पैसेज। आपको पैसेज में कौन सी चीज़ अच्छी लगी, यहाँ लिखा रहा होगा अ गुड रिटर्न फॉर मेकिंग फेवरेट पैसेज। ये देखो दोस्तों, मेकिंग, वहाँ आ गए थे मेकिंग फेवरेट पैसेज, ये आपको मिलान हो गया। अब आपको देखना है अ गुड रीज़न, जहाँ तक आपको फुल स्टॉप नहीं मिल जाए वहाँ तक लिखना है। यहाँ तक लिख देना दोस्तों। कहाँ तक लिखना है आपको, यहाँ से लगा कर यहाँ तक। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है ये, आंसर है तीसरे का। यहाँ से लगा के यहाँ तक लिख देना, या फिर आपसे यहाँ तक लिख देना, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द बेस्ट ऑफ मोरल डेकोरेशन। तो आपको मिलान करना है, कहाँ है ये आपके देख लो। द बेस्ट मोरल डेकोरेशन आपको मिल गया, देखो मोरल डेकोरेशन, ये देखो यहाँ पे, और ये आपको मिल गया ये मोरल डेकोरेशन, देखो ये मिल गया ना, मिलान हो गया, दोनों तरफ मिलान हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लगा के यहाँ तक आपको लिख देना है। क्या करना है, यहाँ से लगा के यहाँ तक लिख देना है। मैं कमजोर छात्रों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इंटेलिजेंट तो कर देंगे, उसकी बात अलग है। उसके बाद देखिए, हाउ मेनी बुक्स वर इन द नरेटर्स रूम। नरेटर के रूम में कितनी पुस्तकें थी, तो यहाँ आ गई। मोस्ट ऑफ द इंडोर स्पेंड द रूम, कितनी पुस्तकें थी। मोस्ट ऑफ द इंडोर लाइफ इज द स्पेंड इन द रूम काउंटिंग 6000 बुक। कितनी, 6000 बुक थी। कितनी थी, 6000 बुक्स। तो आपको यहाँ अगर आप डायरेक्ट लिखो तो डायरेक्ट लिख दो 6000 बुक, या फिर यहाँ से लगा के यहाँ तक आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपके पाँचों का आंसर। उसके अलावा देखिए छठा, हाउ शुड अ बोरोड बुक बी ट्रीटेड। तो बुक को कैसे ट्रीटेड करते हैं, उधार लेते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये मिल गया, ये बी ट्रीटेड विद, ये ट्रीटेड आपको मिलान हो गया। तो इसके यहाँ से लगा के यहाँ तक आपको क्या करना है, लिख देना है। ये हो गया आपके छठा का क्वेश्चन का आंसर। इसे आपको कर देना है दोस्तों, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद देखिए सेक्शन बी। तो देखिए पहला तीसरा क्वेश्चन, यू आर मोहित मोनिका लिविंग इन जयपुर। आप मोहित और मोनिका हो और आप जयपुर में रहते हो। यू आर सर्चिंग अ ग्रूम, मतलब आप एक दूल्हे को ढूंढ रहे हो फॉर योर सिस्टर, अपनी लड़की के, अपनी बहन के लिए। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ न्यूज़पेपर टू एडवर्स इन क्लासिफाइड कॉलम। तो दोस्तों आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है कि जैसे मान लो आप क्या हो, मोनिका मोहित हो या मोनिका हो, आप जयपुर में रहते हो और आप अपनी बहन के लिए क्या ढूंढ रहे हो, दूल्हा ढूंढ रहे हो, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको एडवर्टाइजमेंट, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना, ठीक है। यू आर पवन, या फिर आपको ये नहीं आए तो ये लिखना। यू आर पवन और पूजा, आप पवन और पूजा स्टूडेंट हो, किस क्लास के, 12वीं क्लास के। राइट अ ओपिनियन ऑफ फेवर, ओपिनियन अपनी राय दो वुमन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा पे। कौन सी स्त्री शिक्षा में आपकी राय देना है। तो मतलब आपको लिख देनी है, ये भी आपको पैसेज की तरह, पैराग्राफ की तरह लिखनी है दोस्तों वो तो। उसके अलावा देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 4, आपका क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। योर स्कूल ऑर्गेनाइज एन एजुकेशन टूर टू जयपुर के लिए। राइट अ रिपोर्ट इन 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में लिखनी है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट कैसे लिखते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा। ये जितने भी रिपोर्ट है, एडवर्टाइजमेंट है, इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखिए, राइट अ पैराग्राफ इन 100 वर्ड। अगर आपको ये नहीं आए तो आप ये कर देना, बेनिफिट ऑफ मॉर्निंग वॉक। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको रट के चले जाना, ये आपके 2026 के पेपर में आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, ठीक है। उसके अलावा देखिए 5वां, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ लोकल डेली न्यूज़पेपर, ठीक है। एडिटर लोकल, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज़ अबाउट द स्ट्रीट लाइट एंड देयर दैट आर नॉट इज वर्किंग कंडीशन फॉर मेनी डेज इन योर लोकेलिटी गणेश नगर जयपुर। लाइट की बात चल रही है दोस्तों, स्ट्रीट लाइट की बात, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है, लेटर लिख देना है, ठीक है। अब लेटर भी आपके बहुत सारे आएंगे, एक तो लोकेलिटी की आ जाए, या फिर एक रिज्यूम, ये रिज्यूम वाला है दोस्तों, रिज्यूम वाला, आपको रिज्यूम वाला आ जाए तो रिज्यूम वाला आपको कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। रिज्यूम वाला में कुछ नहीं करना दोस्तों, अगर आप रिज्यूम वाला में जो बताऊँ आप रट लोगे तो आपके पूरे 5 में से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। रिज्यूम वाला भी तो आपके आना है, बस आपको कुछ नहीं करना,
मैं आपको बताऊंगा, उसमें बस आपको पोस्ट का नाम चेंज करना है। क्या करना है? पोस्ट का नाम। यहाँ पे मैनेजर है, अगर यहाँ पे टीचर है तो टीचर कर देना, ऐसे कर देना है। मैं अब बता दूंगा आपको, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो क्या करना है, यू हैव रीड एडवर्टाइजमेंट, आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, किसमें पढ़ा? दैनिक भास्कर में, अबाउट द पोस्ट ऑफ मैनेजर, मैनेजर की पोस्ट के लिए इन बाल विकास समिति जयपुर, जयपुर में, ठीक है। राइट अ जॉब एप्लीकेशन, राइट अ जॉब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डालनी है फॉर दिस पोस्ट, ठीक है, बाल विकास समिति जयपुर, जयपुर के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी ग्रामर का पोर्शन आया। क्या आया? ग्रामर का पोर्शन। तो ग्रामर का पोर्शन आया, ग्रामर का पोर्शन करेंगे। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस, यूज द वर्ड गिविंग ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में आपको जो वर्ड दिख रहा है उसको यहाँ पे जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? आई हैव फाउंड द पेन, तो आपको पहला तो सीधा सट वाक्य, आई हैव द फाउंड द पेन, विच यानी जो, विच यानी क्या होता है दोस्तों? जो। तो आप देखो हिंदी में देखेंगे, पहले मुझे एक पेन मिला, मैंने उसे खो दिया। तो कैसे बनेगा हिंदी में? मुझे एक पेन मिला जिसे मैंने खो दिया, जो या जिसे, जिसे मैंने खो दिया। तो यह आ जाएगा आई फाउंड द पेन, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के ताकि क्या जोड़ना है? क्या जोड़ना है आपको? विच जोड़ना है। विच जोड़ दिया। आई लॉस्ट, पेन क्या करना है? कट जाना। यहाँ आ गया पेन, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? लिखना नहीं है। तो आई फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, ये हो जाएगा आपके। उसके अलावा देखिए कंबाइन सेंटेंस इनटू द इन वन सेंटेंस एंड डायरेक्ट इसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? सो से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? नाइट कम ऑन, नाइट कम ऑन, तो जब शाम आई, द रूम ग्रीव डार्क, रूम कैसा हो गया? रूम में अंधेरा हो गया। जब शाम हुई तो रूम में अंधेरा हो गया। तो सो का मतलब होता है तो या इसलिए, क्या होता है? तो या इसलिए। तो आप जोड़ोगे तो क्या होगा? नाइट कम ऑन, नाइट कम ऑन, सो द रूम ग्लो डार्क, जब रात आई तो कमरे में अंधेरा हो गया। आपको ऐसे करना है। क्या? ऐसे करना है। उसके बाद देखिए फिल द ब्लैंक्स बाय चूसिंग द करेक्ट पर्सनल वर्ब्स, गिव द ब्लैंक, ठीक है। द बर्गर्स द हाउस, द ब्रिगेड्स ऑफ द हाउस, तो ब्रिगेड्स यानी चोर, तो चोर, तो चोरा हाउस में उड़े, तो क्या हो गया? ब्रेक इनटू होगा। ब्रेक यानी ब्रेक इनटू यानी आना, तो इसमें आएगा ब्रेक इनटू। ब्रेक डाउन यानी तो क्या होता है? ब्रेक डाउन यानी टूट जाना। क्या होता है? टूट जाना, तो टूटेगा थोड़ी, आएगा। तो ब्रेक इनटू। ही ईयरली इन द मॉर्निंग, तो गेटअप्स, गेटअप इसे कहते हैं, गेट अंडर थोड़ी कहते हैं, गेटअप्स कहते हैं, तो ये इसमें आ जाएगा गेटअप्स। उसके अलावा ही पुट ऑफ हिज डिपार्चर फॉर अ वीक, ठीक है, इसमें हो जाएगा। उसके अलावा देखिए बर्ड्स फ्लाई सो फिश स्विम, ये नहीं आएगा, सो नहीं आएगा, क्योंकि रिलेशन थोड़ी है। बर्ड तो उड़ता है, फिश तैरती है, उनकी बाहर रिलेशन थोड़ी है। तो क्या आएगा? एंड। तो यहाँ आ जाएगा एंड, क्योंकि पक्षी उड़ते हैं एंड, और मछलियाँ तैरती है, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके अलावा देखिए ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था, वाइल जबकि आई वॉज रीडिंग, वो बुक पढ़ रहा था, ठीक है, मैं बुक पढ़ रहा था। राजू इज, अब एज नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एन आ गया और ए आ गया, तो एज एन एक साथ नहीं आते, तो ये नहीं आएगा। क्या आएगा? नॉट ओनली बता सो। राजू इज नॉट ओनली, राजू इंटेलिजेंट नहीं बल्कि गुड प्लेयर भी है, बट आल्सो मतलब लेकिन, ठीक है। उसके अलावा आपके डी सेक्शन, सेक्शन डी, इसमें भी देखिए आपको दोस्तों, इसमें भी आपके एक पैसेज आएगा, आपके पठित पद पैसेज, जो कि आपके 6 नंबर के हैं। तो पैसेज आपके बहुत आ रहे हैं, ज़रूरी है आपके पैसेज सीख जाओ दोस्तों, आप पास ही हो जाओगे। तो क्या गया? गांधी जी, गांधी जी का ये पढ़ लेना दोस्तों आप। हम डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की राजधानी क्या है? तो यहाँ देखो इंस्टेड द प्रोसेस टू मल्हारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की राजधानी कौन सी है? मोतिहारी। क्या है? मोतिहारी। उसके बाद देखिए व्हाट डिड वस्ट मिलिटेड ग्रेट गांधी, तो गांधी जी, तो गांधी जी देखिए आप मिलान करना है दोस्तों, आपको ये मिल जाना चाहिए। क्या मिल जाना चाहिए? ये मिल जाना चाहिए, ठीक है, ये मिल जाना चाहिए। क्या मिलेगा आपको? देखो ये मिल गया, वस्त मिलिटेड गांधी जी। इसके आगे क्या है दोस्तों? 8 रेलवे स्टेशन। क्या है? 8 रेलवे स्टेशन, ये आ गया आपके 8 रेलवे स्टेशन, ठीक है, समझ गए। ऐसे आपको मिलान करते रहना है। तीसरा देखिए हु हैड बीन मल्ट्रेड, कौन मल्ट्रेड था? देखो मल्ट्रेड आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है? मल्ट्रेड ढूंढना है आपको। देखो ढूंढो,
ये देखो दोस्तों, ये मिल गया। ठीक है, तो आपको कहाँ से पढ़ना है, अ रिपोर्ट कम इन द एप्लीसेंट, ये एप्लीसेंट आ गया। अब यहाँ पे एप्लीसेंट मिल गया आपको, तो ये मिलान करते हैं आपको ये मिल गया। ऐसे ढूंढना है आपको, मैं कमज़ोर छात्र की बात कर रहा हूँ। हु स्टार्टेड आउट द ब्लैक ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट के पीछे कौन चल रहे थे दोस्तों, तो देखो आप क्या जाएगा, एलिफेंट देखना है आपको, ये है एलिफेंट बैक, तो ही किसके लिए है आपको पढ़ना पड़ेगा। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग ही, तो यहाँ पे गांधी जी की बात चल रही है दोस्तों, तो गांधी जी चल रहे थे एलिफेंट के पीछे, तो क्या आएगा गांधी जी। ठीक है, उसके बाद देखिए विच पैलेस गांधी जी यूज्ड एज हिज हेड क्वार्टर्स, तो हेड क्वार्टर विच हेड क्वार्टर्स आपको देखना है, हेड क्वार्टर्स देखते हैं यहाँ मिल जाएगा क्या। गांधी डिड नॉट लीव मोतिहारी सर्वर, ये देखो दोस्तों हेड क्वार्टर्स आपको यहाँ मिल गया। इसके आगे देखिए ए हाउस क्या, ए हाउस, ही वेंट टू अ हाउस पे आए थे, यहाँ आ गया आपके हाउस, क्या आ जाएगा हाउस। ऐसे आपको मिलान करना है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है पैसेज में। हु ऑर्डर्ड गांधी जी टू रिटर्न टाउन, अब आपको ऑर्डर टू रिटर्न डाउन, ये आपको ढूंढना है, कहाँ मिलेगा आपको पैसेज में देखिए, तो यहाँ मिलेगा आपको ये ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टाउन, ये मिल गया आपको। तो किसने कहा ये बात कही आपके सुपरडेंट मैसेंजर, किसने कही सुपरडेंट मैसेंजर, ये आपके हो जाएगा। ऐसे आपको पैसेज करना है दोस्तों, ऐसे आपको पैसेज करना है, ये आपके पैसेज पूरा हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन आंसरों के बारे में, किसके बारे में, क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो जितने मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके ये 2026 के पेपर में आ सकते हैं, तो इनको याद कर लेना। ठीक है, तो देखिए 2025 में लास्ट लेसन से क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब मिस्टर एमल के बारे में बताओ, कितने शब्दों में, 60 शब्दों में, मतलब 6 लाइनों में मिस्टर एमल के बारे में बताना है आपको, मिस्टर एमल के बारे में। या फिर डिस्क्राइब द रेड ट्रैप सेलर के बारे में बता देना। ठीक है, आपको ये दोनों याद कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। उसके बाद देखिए आंसर, अब 20 से 30 वर्डों में, मतलब 2 से 3 लाइन में आपको जवाब देना है। Why did happen when the narrator started down in third time, तो डीप वाटर से क्वेश्चन आया दोस्तों, जब वो नरेटर तीसरी बार पानी में गया था तो उसे कैसा महसूस हुआ, यही आपको बताना है। उसके बाद देखिए व्हाट वाज साहेब फुल नेम एंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ नेम, तो साहेब का पूरा नाम क्या था, साहेब आलम, और उसका मीनिंग द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ये हो जाएगा उसका मीनिंग। ठीक है, उसके नाम का मीनिंग। उसके बाद देखिए आपके आ जाएगा एक स्टेंजा, जिसका आप क्या करना है, रेफरेंस कॉन्टेस्ट, आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन की भी वीडियो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, आप वहाँ जाके देख लेना इसका कैसे करना है कैसे नहीं करना। 5 नंबर की है दोस्तों, देखो 5 नंबर की है, और रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल समझाऊँगा, वीडियो डाल दूँगा, देख लेना। उसके बाद देखिए अब 60 शब्दों में आपको क्या देना है, 5 का आंसर देना है। राइट द थीम ऑफ द पोइम माई मदर 866 येलो, अब माई मदर 866 की आपको थीम लिख देनी है, या फिर और साइड स्टैंड उसके बारे में बता देना है विस्तार से 6 लाइनों में। उसके बाद देखिए 20 से 30 वर्डों में वापस आपके क्वेश्चन आए, लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, द थिंग ऑफ ब्यूटी में कौन कौन चीज़ों को मेंशन किया, सन, जितनी भी चीज़ें आपके मेंशन की है उनको लिख देना है, नाम बता देना उनका। ठीक है, उसके बाद देखिए वाई वर आंट जेनिफर्स फिंगर फर्टेड, आंट जेनिफर्स के फिंगर मतलब उंगलियां क्यों कपकपा रही थी, तो ये देखना, आप इसको भी कर लेना, याद कर लेना, मोस्ट है। उसके बाद देखिए 60 शब्द में वापिस, वाई डिड नरेटर इमेज द थर्ड लेवल, या फिर ये नहीं आए तो ये देखो, वाई डिड द नरेटर फॉल अबाउट विद लेदर, ये आपको दोनों देख लेना, क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ पे किताब में से देख लेना छांट के, आपको ये याद कर लेना है। उसके बाद देखिए 20 से 30 वर्ड वापिस, वाई डिड डेरी वांट टू गो टू मीट मिस्टर लेम सेकंड टाइम, तो उसकी माँ के कहने पर गया था, किसके कहने पे, उसकी माँ के कहने पर। डू यू एग्री विद शेडो एक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी आपको कर देना है। उसके अलावा देखिए अब उसके अलावा आपके जो सेकंड बुक है उसमें से क्वेश्चन आए दोस्तों, क्या है, चूज़ द करेक्ट, इनमें से 4 में से एक आपको सर्च करना है। हु आज लूसा कौन थी, तो नरेटर की वाइफ थी। ठीक है, आपको याद है, अगर आपने किताब पढ़ रखी होगी तो आपको आएगा।
हाउ मैनी रिंग्स वर सेंड दुसारी, वो द टाइगर किंग वाले में से कितने रिंग दी थी उसने, 50 रिंग, कितने दी थी, और 3 लाख रुपए की रिंग दी थी। फॉर हाउ मैनी ईयर्स गॉड बना, तो 300 मिलियन तो नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 500 मिलियन, क्या आएगा 500 मिलियन, क्योंकि 300 मिलियन दे रखा आपके वहाँ तो, लेकिन इसमें 300 मिलियन नहीं है, तो आपको आ जाएगा 500 मिलियन। उसके बाद देखिए द नेम ऑफ रशिया रिसर्च विजल वाज, तो होती है आपके अकादमिक, ठीक है। उसके अलावा देखिए व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सदाओ, सदाओ का फुल नाम क्या है, डॉक्टर सदाओ होकी, ये आपको नाम याद रखना है दोस्तों। उसके बाद देखिए हानास बेबी बॉय वाज नियरली, कितने साल का था, तो वो था आपके 3 महीने का, कितने महीने का था, 3 महीने का, ठीक है। उसके अलावा देखिए हु फॉरबेड डेयरी टू गेट द गार्डन अगेन, गार्डन में क्यों गया वो ऑफिस, किसके कहने पर गया, अपनी माँ के कहने पर, ठीक है। हु वाज जिडविन, जिडविन कौन थी, जित कालासा की फ्रेंड थी। उसके अलावा देखिए वडीज, मतलब वडीज क्या है, वडीज क्या है, एक खाने का फूड है, क्या है, खाने का फूड है, ठीक है। तो यही थी आज की आपकी वीडियो दोस्तों। आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहा हूँ। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।